ये लाइव क्यों बेर बेर कट जा रहा है यार। बार बार लाइव कट जा रहा है। तो कैसा था इस बार एग्जाम? इको बीसी का हो गया या ओवरऑल? ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसा था ये? पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले कैसा था? पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले बताइएगा। अच्छा था? पिछले अटेम्प्ट से देखो यार, पिछले अटेम्प्ट से बहुत अच्छा था, क्योंकि इस बार इको बीसी के भी एज यूजुअल क्वेश्चंस थे। मटेरियल्स के भी इसमें क्वेश्चन थे। सबसे बड़ी बात, इको बीसी के मटेरियल्स के भी क्वेश्चन है, आप देखे होंगे। और आपका जर्नी कैसा रहा? कौन सा आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे? ऑफ कोर्स आप इको बीसी के का नाम लोगे, बट अपार्ट फ्रॉम इको बीसी के कौन सा? अकाउंट या मैथ्स या फिर लॉ? लॉ तो मुझे नहीं लगता लॉ मैथ्स में कहोगे, अकाउंट्स ही होगा। और ग्रेस मार्क्स की अगर बात करें, पहले ही मैं आपको बता दूं कि ग्रेस मार्क्स में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन ऐसे गलत सेट किए, हो सकता है इको में एक दो क्वेश्चन ऐसा आपको लगा कि बिल्कुल गलत है, मैथ्स में आपको लगा कि गलत है, तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग सॉरी ग्रेस मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं उस क्वेश्चंस के। और स्टेप मार्किंग तो फर्स्ट टू पेपर्स में है, जहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग मिलते ही मिलते हैं। कौन कौन सा? अकाउंट्स और लॉ में, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेप मार्किंग अकाउंट्स में मिलता है। तो कंपेयर कीजिएगा अकाउंट के पेपर को। जो लोग पिछले अटेम्प्ट दिए होंगे उनको पता लगा होगा कि इस बार का पेपर अच्छा था या प्रीवियस जो हुआ जून वाला। तो भाई जून वाले से बहुत बेहतर इस बार का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, जून वाले से बहुत बेहतर। 1 सेकेंड। इको का आंसर देखो, जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिल जाती है, मिल जाएगा और मैं उसका आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इको का मैं आंसर अपलोड कर दूंगा। और एक और चीज़ बताऊं, जितना ज़्यादा आप इको में अटेम्प्ट करते हो ना, जितना ज़्यादा, अब देखिए लोग कहेंगे कि नहीं नहीं निगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना तुक्के मारे अगर आप थोड़ा थोड़ा अपना माइंड लगाकर, मतलब कॉन्सेप्ट्स को याद करके या फिर ऐसे मेमोरी पे दबाव डालकर अपना कि हाँ ये क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकता है, अगर वैसे क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पे 70% चांस है कि वो आपका क्वेश्चन सही ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहते हैं ना, तो आपके माइंड को पता रहता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, तो उस बेस पे अब बिल्कुल ही इग्नोरेंट होकर आप आपको समझ में ही बिल्कुल नहीं क्वेश्चन आ रहा है और उसमें तुक्के मारे, तो फिर आप रिस्क पे हो सकते हैं उस क्वेश्चन को लेकर पार्टिकुलर। लेकिन ओवरऑल इको और बीसी के में भी तुक्के मारे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो 100% क्वेश्चन भी करने वाले बहुत सारे हैं। 100% क्वेश्चन भी। तो आप अपना जरूर बताना इको बीसी के में कितना किया, क्योंकि 100% करने वालों की तादाद ज़्यादा है मेरे ख्याल से। 100% करने वालों की ये जो 100% वाला सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है, मतलब 100% पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं। कोई बात नहीं, 100 किए, 90 किए, 80 किए, आपके जितना करेक्शंस होंगे उसके बेसिस पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा आप अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा, लेकिन हाँ चांस रहता है कि ज़्यादा अटेम्प्ट किए हो तो ज़्यादा आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सर इको का आंसर्स दे देंगे भाई, जैसे ही क्वेश्चन मिलता है मुझे। व्हेन आई से रिलीज सजेस्टेड आंसर्स इतनी क्विकली नहीं रिलीज करती आई, आपको जो है वो कम से कम 1 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा भाई, कम से कम 1 महीना, तभी तो सजेस्टेड आंसर्स की रिलीज किए जाएंगे। ओवरऑल पिछली अटेम्प्ट की बात करूँ तो पिछली अटेम्प्ट से सारे पेपर्स अच्छे थे। और मैं बात करूँ कि दिसंबर अटेम्प्ट में, अब पता नहीं ये मिथ है क्या है, थोड़ा सा पेपर इजी चेक होता है या फिर इजी क्वेश्चंस होते हैं, उस वजह से पासिंग परसेंटेज हाई रहता है। और इस बार मैं बताऊँ आपको, आप देख लेना 30% तक, मे बी 30% प्लस भी जाएगा ही जाएगा। मैं ये आपको दे देता हूँ। हो सकता है दिसंबर में पेपर जो है वो थोड़ा सा स्लो चेक होता हो या फिर क्वेश्चंस इजी होते हैं, जो भी फैक्टर है, क्योंकि पिछले सारे अटेम्प्ट आप उठाइए, 5-6 अटेम्प्ट, कभी भी जून अटेम्प्ट वाला के पास पासिंग परसेंटेज हाई नहीं है। यानी कि इस हिसाब से दिसंबर अटेम्प्ट में या तो पेपर इजी चेक होता है या क्वेश्चन पेपर इजीली गिवन होते हैं। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर्स पे ही। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम बहुत अच्छा था दिसंबर का। और अपना जर्नी जरूर शेयर कीजिएगा। अपना जर्नी मेन जो मैं आज लाइव हूँ वो सिर्फ आपसे थोड़ा सा बात करने के लिए हूँ। और इको बीसी के का जैसे ही क्वेश्चन मुझको मिलेगा भाई, मैं आंसर अपलोड कर दूंगा। और उससे भी पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि 100%, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, टीचर भी हो, वो 100% अगर चाहे कि वो मैथ्स का पूरा एक बार में बैठे और 2 घंटे में पूरा या 4 घंटे में पूरा 100% पेपर सही सही बना दे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपको 80-90 इतना तक आप सही बना सकते हो, कुछ ना कुछ एरर्स हो ही जाएंगे। तो ऐसा इकोनॉमिक्स में भी अगर मैं 100% क्वेश्चन करता हूँ वहाँ पे सोल्व, और 1 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ या 2 घंटे के अंदर, तो ये चीज़ आप मान लीजिए कि वहाँ पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन गलत होने के चांसेज हैं। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली में आप नहीं समझ पाते जब तक आप उसमें गलती नहीं करते, और वो गलती कब समझ आएगा, जब पूरा पेपर आप सोल्व कर चुके होंगे। तो इको और बीसी का जैसे ही क्वेश्चन पेपर मुझे मिलेगा, मैं सोल्यूशन अपलोड करूँगा, और जितना सही हो सके मैं सही सही अपलोड करूँगा। ठीक है, भले ही 80 ही क्वेश्चन अपलोड करूँ,
तो उसकी चिंता मत करना, इको बीसी के कभी आंसर की जल्दी आ जाएगा। मेन जो चीज़ मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसा था पेपर। कुछ लोग पिछले अटेम्प्ट वाले होंगे तो उनसे भी मेरा एक सवाल रहेगा कि ओवरऑल कैसा आपका पेपर था। क्या है इको आंसर्स सर, अगर लॉ के थ्योरी में 6-7 लाइंस लिखे, सपोज वारंटी वाला था, उसमें मैंने वारंटी के बारे में लिखा है, 1 मार्क्स तो मिलेगा पक्का। देखो भाई 6-7 लाइन लिखे हो और उससे रिलेटेड लिखे हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हो, आपका अकाउंट्स हो या फिर लॉ हो। लॉ में भी जो है वो स्टेप मार्किंग ऐसा नहीं है कि आपके करेक्शंस पर मिलते हैं, आप जो लिखे हो उसके बेस पे मिलते हैं। वेन ऐसे सजेस्टेड आंसर, वो तो सजेस्टेड आंसर्स मैं बताया आपको लगभग 1 महीने लग जाएंगे, ICAI रिलीज़ करेगी। और मैंने पेपर मैथ्स का थोड़ा ख़राब गया है, बाकी 3 अच्छे गए। अगर 50 तक सही गया है और अगर आपने खुद से सोल्व किया है तो कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है, चिंता नहीं करना है। देखिए अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ मैथ्स वीक होती है। अब वीक होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें अगर आप 50 अटेम्प्ट किए हैं और अगर खुद से सोल्व किए हैं, खुद से सोल्व करके 50 तक आप गए हैं, लेटर सपोज आप 50 तक गए हैं और इसमें खुद से सोल्व किए हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं इसका बी होना चाहिए, 3-4 4-5 में नहीं 3-4, तो भी आप पास हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ मैथ्स में। क्योंकि यहाँ पे गारंटीड मार्क्स मिलते हैं ना भाई, जो आपका सही होगा उसका 1 मार्क मिल ही जाएगा। आप 50 तक अगर करेक्ट करके गए हैं, आप खुद से सोल्यूशन किए, खुद से आपका आंसर आया, मतलब साफ है कि कम से कम इसमें से 45 तो ऐसा होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका मैच ही कर जाएगा आंसर से। तो बाकी अगर 5 गलत भी होते हैं तो इसमें से कितने नंबर कटेगा, 1 और 2 मार्क्स, तो भी आप मैथ्स में आप क्रैक कर लोगे। और अगर 55 तक गए हो, 50 एबव, और उसमें भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आपने सही सोल्व किया है, तो उसमें तो और भी चांसेस है मार्क्स मिलने के। इको के आंसर्स, इको का सोल्यूशन, देखो इको का सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन मिल जाने दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन सीधे जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, किस पे, अपने टेलीग्राम पे, तो चिंता मत करना, ठीक है। सीधे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर क्वेश्चन पेपर में टिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना मेजर फैक्टर नहीं है। मेरे साथ भी जो दिए थे उनका भी टिक हो गया था ये सब, तो उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपका कॉपी भी हेल्ड कर दिया जाएगा। थोड़े थोड़े एरर्स ऐसे, मान लीजिए आपने पेपर में गलती कर दी, ठीक है, आपको टिक माना था, आपने वहाँ गलती कर दी, लेकिन जो आपका जो अटेंडेंस शीट आता है वो भी तो ICAI के पास जाती है, तो उसे भी तो ICAI चेक करेगी। मेन जो है आपका, अगर कौन सा प्रैक्टिकल पेपर, थियोरेटिकल पेपर की बात कर लेते हैं, अकाउंट्स और लॉ, तो उसमें अगर कुछ भी ऊपर रिटेन में एरर हो, जो भी एरर हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका स्टिकर लगा होता है जो कि वैल्यूएबल होता है, ठीक है। मेजर वही होता है, स्टिकर जो है वो वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे अगर कुछ लिखने में गलत हो गई हो, क्वेश्चन आपने टिक नहीं किया जो कि टिक करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आपका रिजल्ट विदहेल्ड नहीं होने वाला। अकाउंट और लॉ का तो हो गया। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपका आंसर शीट नंबर आपके रोल नंबर के सामने आपको भरना होता है, यानी कि जो आपका अटेंडेंस शीट आता है वहाँ पे आप भरे होंगे आपका अपना आंसर शीट नंबर, तो उतना वैलिड है, काफ़ी है। फिर आपका वहाँ पे अगर 1-2 एरर भी होता है तो ऐसा नहीं कि आपका विद हेल्ड कर लिया जाएगा। और एनी क्वेरी? हाँ, क्या लॉ की टेंशन आ रहा है यार? देखो लॉ में भी आपका BCR पूरा सही है तो आपको अच्छे खासे मार्क्स दे दिए जाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1A में कैलकुलेशंस वाला था, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वाला, मुझे नहीं आया तो मैंने उसके सेक्शन 59-61 लिखा, कुछ मिल सकता है क्या? देखो सेक्शन लिखना और सेक्शन जो आप बोल रहे हैं उससे कंसर्निंग ही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा आपको। सॉल्यूशन इतनी जल्दी कैसे, क्वेश्चन तो आने दीजिए, क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों के साथ ही लाइव ही आ जाऊँगा और अब सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, लाइव ही। खैर इसकी चिंता मत कीजिएगा कि आपका अगर पेपर जो है वो इको BC के में ख़राब गया हो, मैं नहीं मानता कि किसी का भी ख़राब किया होगा। हर कोई, मैं मानकर चलूँगा ना, इस 70 एबव तो आराम से अटेम्प्ट किया होगा। अगर उतना किया है और उतना उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद से किया था, तो मैं बता दूं आपको कि तो फिर आपको बिल्कुल जितना आप अटेम्प्ट किया उतना मिल जाएगा। अगर आपने 90 किया है, लेटर सपोज 90 तक किया है, इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने तुके मारे, 5-6, तो भी अगर बनाने वाले में से भी गलती होगा ना, जो आप अटेम्प्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, सोल्व कर चुके हैं खुद के बेस पे, तो भी आपका 70 मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा एरर्स नहीं होंगे, एरर 70 मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ इको की है कि ये एग्रीगेट में हमेशा हेल्प करती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपका अगर उधर मार्क्स अगर किसी 2 सब्जेक्ट में 40-40 भी रह गया ना, अगर 40-40 भी, ठीक, 40-40 भी, और वो भी 2 सब्जेक्ट में, तो भी जो है वो आपका इको जो है आपका वो काम कर देगा और आपको पास करवा सकता है। तो इको जो है वो मेजर फैक्टर है, इवन मैथ्स लॉ दोनों को जो है ये आराम से आपका कंपेंसेट कर देगा, दोनों को कर देगा, क्योंकि 50 ही चाहिए मिनिमम, तो एग्रीगेट आपका कर देगा। ब्रो मैथ्स के पेपर में मैंने रफ इरेज नहीं किया था, कुछ मार्क्स तो डिजेक्ट नहीं ना होगा? अरे कोई डिजेक्ट नहीं होता भाई,
कोई रिजेक्ट मार्क्स नहीं होता। मैं आपको बता दूं ये सारे जो एरर्स आप लोग मेंशन करते हैं कि ये छूट गया या ये गलती से मुझसे फील हो गया, तो वो बहुत बड़ा मेजर एरर्स नहीं होता है, मेजर एरर्स वो नहीं होते, तो उससे जो है वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है मार्क्स नहीं कटने वाला। अब कुछ फील करना था उसमें एरर्स आ गई तो ऐसा थोड़े आपका पूरा मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, नहीं, वैसा नहीं है। मार्क्स डिडक्ट वैसे नहीं होते जैसे आप सोच रहे हो। मेजर प्रॉब्लम्स होगा तब, और वो मेजर प्रॉब्लम्स अगर आप मान लीजिए पेपर में कर भी दिए, रोल नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया या आपका बुकलेट में मिस्टेक हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर शीट नंबर सही है ना, एमसीक्यू का आंसर शीट नंबर तो ऊपर गिवन रहता है। अब वही आंसर शीट जो है वो आप मेंशन किए होंगे जब आप अटेंडेंस शीट जमा कर रहे हो, तो वहाँ पे तो वो करेक्टली गिवन होगा, तो यहाँ से आपका आंसर शीट उठाएगा और वहाँ से मैच करेगा, प्लस यहाँ पे आपका रोल नंबर डिटेल सब कुछ रहता है आंसर शीट पे, तो सॉरी अटेंडेंस शीट पे, तो उससे आपका मैच हो जाएगा। तो चिंता मत करना, अगर एरर्स किसी भी प्रकार का एरर हो गया वो पेपर में तो विद हेल्ड नहीं होता अनटिल आप मेजर एरर ना कर सको। और मेजर एरर मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप कर ही नहीं सकते। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है अकाउंट और लॉ, उसमें मेजर एरर्स नहीं होता, उसका पेपर आपका चेक ही होगा, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको मिस्टेक हो गया हो तो कुछ लिखने उखने फील करने में। मेन जो है वो मैथ्स में, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने पेन से पूरा टिक कर दिया, पूरा आंसर ही देखिए ऊपर क्वेश्चन में अगर ऊपर कुछ फील कर रहे हो अपना डिटेल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा पेपर ही पेन से बनाए हो तो ये पूरी तरीके से आईसीएआई के रूल के खिलाफ है। हालांकि इससे आपका रिजल्ट विद हेल्ड होगा ये कंफर्म्ड नहीं है, वहां से भी आपको आंसर दिया जा सकता है। एक मिनट और क्वेरी देख लेता हूँ। 50-50 चांस है, मुझे क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई एक सब्जेक्ट उठाइए और पढ़ते रहिए जिसमें आपको लगा कि खराब मेरा गया था, और अगली बार वो अच्छा हो जाएगा। मैंने लॉ में सेक्शन नंबर लिखा है, पूरा मार्क मिलेगा क्या? हाँ, अगर सेक्शन लिखें और आपका आंसर सही है तो पूरा मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन जो है उससे रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका मैं बता दूँ 10 फरवरी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, 10 फरवरी को, क्योंकि क्या होता है 5 फरवरी को पिछली बार आया था, तो इस बार जो है वो 10 फरवरी को। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इस बार लेट हो गया है, तो थोड़ा सा ऐसे डिले कर सकती है। और एरर्स की चिंता मत करना, पेपर फिलिंग में अगर कहीं पे भी आपसे एरर हुआ है तो वो मेजर एरर नहीं होता। फर्स्ट 2 पेपर्स में तो मेजर एरर्स आप कर ही नहीं सकते। फर्स्ट 2 पेपर्स जो थे अकाउंट और लॉ, उसमें क्या होता है, उसमें तो सिंपल है यार, रोल नंबर आपका वहाँ पे स्टिक्ड रहता है ऐसे, ठीक है, वहाँ पे फिक्स रहता है ऐसे रोल नंबर, तो वही जो है वो आपका वैल्यूएबल है, टोटल डिटेल वही आपका सब कुछ कर देता है। और एमसीक्यू वाले में अगर आप पेन से नहीं किए हैं तो ऐसे उसको चेक करने के लिए भेज सकती है ओएमआर, लेकिन अगर आपने पेन से पूरा फिल कर दिया तो फिर उन पे डिपेंडेंट है। हालांकि रिजल्ट विद हेल्ड कर देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा केसेस रेयर होते हैं। आपको पूरा जर्नी कैसा था पूरा, ये जरूर बताइएगा। दिसंबर 23 के एग्जाम का पूरा जर्नी, चाहे आप रिपीटर्स हो या फर्स्ट अटेम्प्ट हो, हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी? 12 फरवरी को रिजल्ट कंफर्म है क्या? कह सकते हो, देखो अब फरवरी में आएगा तो 5-6 फरवरी के बाद ही आएगा, थोड़ा सा लेट हो गया है। टेलीग्राम लिंक ठीक है दे दूंगा, वहाँ पे मैं मैथ्स का भी पेपर अपलोड कर दिया हूँ। एक सेकंड में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, रुक जाओ। तो आप लोग टेंशन मत लेना, एक चीज़ मैं कह दूंगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जो पेपर होता है वो दिसंबर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा, पता नहीं अब इजी चेक करते हैं क्या होता है, थोड़ा सा परसेंटेज हाई रहता है, ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज हाई रहता है। और तो और क्या है, हाँ बोलिए। आंसर कब अपलोड की? क्वेश्चन मिलेगा मैं कर दूंगा। गलतियाँ बहुत हुई है उन्हें रिपीट नहीं करना है, बिल्कुल। इको पेपर पीडीएफ जैसे ही रुक जाइए, इस लाइव स्ट्रीम के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, या अगर मुझे अभी भी मिलता है तो आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो विद द फुल क्वेश्चंस, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओवरऑल पेपर की स्ट्रेटजी आप बता सकते हैं आपका कैसा गया था ओवरऑल पेपर, एंड आई थिंक पेपर तो टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल नहीं था। टीसी बिल्कुल कहीं से भी था ही नहीं, देयर वाज नो कंडीशंस दैट इट विल कंज्यूम योर मोर टाइम। तो ये वाला चीज़ जो था वो बहुत अच्छा था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। एंड क्यों नहीं था इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप देखे रहे होते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है, जैसे ही देखते हैं तो 4 से 5 सेकंड में आप उसको बना लेते हैं। सोच लीजिए 4 से 5 या फिर मैक्सिमम 10, तो इससे आपका क्या होता है, आप 1 मिनट में 10 क्वेश्चन बना रहे, मान लो 6 क्वेश्चन भी बना रहे हो तो 10 मिनट में तो सोच लो कितने सारे हो गए। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं था। एक सेकेंड, 1 सेकेंड।
थोड़े से एरर्स आ रहे हैं। ओके ओके, 1 सेकेंड। वन सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको मैं इंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप अपना क्वेरी ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ जो है वो लेटर आई विल प्रोवाइड दैट एवरीथिंग। मेन जो था वो यही था कि लॉ का पेपर थोड़ा सा टफ गया, एंड एज ऑलवेज लॉ, in the law what happens, in a case based questions there are more chances that you will lose your marks, but if you have written your provisions correctly, facts correctly, and there is error in the conclusions, then you will be allotted your marks for what you have written correctly. And in account paper there is step marking, so if you have posted all the items correctly and at their right place and in the right format, then you will be allowed your marks, even if your balance sheet doesn't match or your answers differ. That doesn't matter. If you have posted correctly you will get marks, but you will lose for your wrong answers. सर रिजल्ट की टेंशन हो रही, रिजल्ट की टेंशन मत करना इतनी अभी से। क्या रिजल्ट की टेंशन, अभी से तो पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दिसंबर में शायद पेपर इजीली चेक होते हैं, सो यू यू हैव मोर चांस दैट यू विल क्रैक इट इफ़ यू हैव प्रेजेंटेड योर ऑल द पेपर्स वेल। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके जो है वो मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिसंबर में पता नहीं यार, ये मिथ कहो या जो कहो, मुझे मिथ तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा दिसंबर अटेम्प्ट में ना बच्चे ज़्यादा पास होते हैं। अब ये भैया ICSI जाने ऐसा क्यों होता है, या तो वो क्वेश्चन पेपर इजी सेट करते हैं, पहला तो यही हो गया, या फिर हो सकता है कि वो चेकिंग अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, अगर बच्चा थोड़ा सा एरर किया है तो एक ही मार्क्स काट रहे हो, और जून में ज़्यादा मार्क्स काट ले रहे हो, तो ऐसा भी कुछ सिस्टम हो सकता है, वो तो ICSI ही जाने। और कोई भैया 80 का अटेम्प्ट किया है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट किए होंगे ना, इसमें क्यों चांसेस है ज़्यादा मार्क्स मिलने की, मैं आपको बता देता हूँ। तुक्के मारकर आप ज़्यादा नहीं आए होंगे तो आपको ज़्यादा चांस है मार्क्स मिलने की। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स है, अगर आपका सही हुआ, अगर आपने तुक्के भी मारा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया और सही हो गया, तो वो तो पूरे मार्क्स आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो चिंता मत करना। और ऐसा नहीं मैं मानता कि इको BC के पेपर में आप अगर आप 100% लेटर सपोज अगर आप 100% भी अटेम्प्ट किए हैं, तो इसमें 10 से 15 से ज़्यादा में तुक्के मारे होंगे, उसमें से भी 3-4 सही हुआ तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपने 80% अटेम्प्ट किया और उसमें 10-15 क्वेश्चन में वैसा किया तो कोई बात नहीं है। 80 में अगर 10-15 में किए होंगे तो 3-4 तो आराम से सही होने वाले हैं उसमें से भी, क्योंकि बिल्कुल आप इग्नोरेंट होकर तुक्का नहीं मारते। आप इको BC के पढ़ कर गए अच्छे से, तो बिल्कुल आप तुक्का जो मारेंगे अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे ही मारे होंगे, जहाँ पे चांसेस सही होने की हाई होती है। लोग बन क्या क्या लिखे ले रहते थे? डोंट मिसगाइड, मैं मिसगाइड क्या कर रहा हूँ यार, किसको मिसगाइड कर रहा हूँ? ठीक है, मैं स्ट्रीम जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। हालांकि ओवरऑल पेपर जो था वो अच्छा था। आप ग्रेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि गलत है 1-2 क्वेश्चन, तो उसके लिए ग्रेस। और अगर इकोनॉमिक्स में भी होगा 1-2 क्वेश्चन तो उसका भी, प्लस स्टेप मार्किंग आपका है तो उसमें आप जो है मार्क्स ले लोगे। ठीक है।
1 सेकेंड, क्या है? आंसर्स कब डिस्कस करें? क्वेश्चन मिल जाने दीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से मैच कर लेना पूरा क्वेश्चन। इको पेपर कब मिलेगा? जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आज मिल जाएगा मुझे ऐसा लगता है, तो अगर मिलता है तो मैं पूरा अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चिंता की बात नहीं है। मैं जो लाइव आया हूँ, मेन मकसद है बस आपसे कुछ बातें करनी है, बस इसी के लिए। सेकेंड, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो अच्छा पेपर था। आपको यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम आप अटेम्प्ट किए होंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिए भी जाएंगे, दिए जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, मैं लाइव एंड कर देता हूँ। ठीक, आपके जो भी क्वेरी है आप मेंशन कर देना नीचे, मैं सबको बारी बारी से मैं रिप्लाई दे दूंगा। और जैसे ही मुझे मिलता है क्वेश्चन, पहले तो मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग खुद भी देख लें कि हाँ आप कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आप क्लिक किए हैं। और